नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में ना तो विज्ञान समझ पाता है और ना ही किसी धर्म में उसकी परिभाषा होती है। ऐसी घटनाएं मानव इतिहास में शामिल हो जाती हैं और उनके बारे में सिर्फ कहानियां ही बनती हैं। ऐसी ही एक घटना थी डांसिंग फीवर उर्फ डांसिंग प्लेग की। ये वो घटना थी जो 500 साल से रहस्य बनी हुई है कि भला कोई कैसे नाचते नाचते मरने लग जाता है। डांसिंग प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरी बताते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। यह रहस्यमय घटना 400 लोगों की मौत का कारण बनी थी। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं सन 1518 की, जब फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक युवा लड़की फ्राउ ट्रॉफी रहा करती थी। एक दिन जब वह अपने घर पर थी तब दोपहर के वक्त अचानक से उसके पैर हिलने लगे और कुछ ही देर में वह थिरकने लगी। धीरे धीरे फ्राउ ट्रॉफी ने तेजी से नाचना शुरू कर दिया। उसके थिरकते पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फ्राउ ट्रॉफी नाचने में इतनी मस्त हो गई थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह कब नाचते नाचते घर से बाहर आ गई। इतना ही नहीं, वह नाचते हुए सड़क पर पहुंच गई। उसे नाचता देख वहां के लोगों की भीड़ जुट गई। फ्राउ ट्रॉफी की इस हरकत पर लोग उसे पागल कहने लगे। कुछ लोगों ने उसे मिर्गी के दौरे आने की बात भी कही। फ्राउ ट्रॉफी के नाचने की सूचना पाकर उसके घर वाले और रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। फ्राउ ट्रॉफी ऐसे नाच रही थी कि उसे किसी की भी फिक्र नहीं थी। फ्राउ ट्रॉफी को रोकने और समझाने पहुंचे उसके रिश्तेदार भी डांस करने लगे। कई घंटों तक ट्रॉफी और उसके रिश्तेदार वहां नाचते रहे। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग जुटते गए। तभी अचानक वहां के लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां नाच रहे 34 लोगों की एक के बाद एक मौत हो गई। अब चलिए बात करते हैं कि कितने लोग आए थे इस डांसिंग प्लेग की चपेट में। माना जाता है कि उस दौर में करीब 50 से 400 लोग इसका हिस्सा बन गए थे। जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें से कुछ लोग कुछ हफ्तों तक नाच रहे थे। सत्य आंकड़ा क्या था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्ट की माने तो इस प्लेग के हर दिन कम से कम 15 लोगों की जान गई थी और उस इलाके में। और अन्य रिपोर्ट कहती हैं कि जिन लोगों की मौत हुई थी वो डांस करते हुए ही मरे थे। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी हो, अपने आखिरी समय में कई लोग नाचते ही रहे थे। कई दिन तक अलग अलग इलाकों में लोग अचानक नाचने लगे। सरकार ने इस घटना को रोकने के लिए एक टीम भी गठित कर ली थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि फ्राउ ट्रॉफी ने भी नाचना बंद कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह अचानक गायब भी हो गई। घटना के पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आ सका। फ्राउ ट्रॉफी आखिर अचानक गायब कहां हो गई, ये बड़ा सवाल था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज तक प्लेग डांस की घटना का रहस्य नहीं सुलझाया जा सका है। कुछ वैज्ञानिक आज भी इस घटना को लेकर रिसर्च अभियान पे जुटे हुए हैं। वहीं इस रहस्य से भरी घटना पर बड़े लेखकों ने किताब भी लिखी है। इन किताबों ने डांसिंग प्लेग के कारणों और लोगों की मौत को लेखकों ने अपने अपने नजरिए से बयान किया है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।